सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में एक प्रमुख खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है। इस दिन विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले ही दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से इस बार दिवाली के दौरान सूर्य ग्रहण का साया भी रहेगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। ऐसा ही कुछ 27 साल पहले भी हुआ था, यानी अब 27 वर्ष बाद ग्रहण के कारण दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि को पड़ता है और दिवाली भी अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है। वहीं ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल भी शुरू हो जाता है। ऐसे में दिवाली की रात से ही सूतक काल शुरू हो रहा है और ऐसा भी माना जाता है जब ये खगोलीय घटना घटती है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी सूर्य ग्रहण के दिन खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब लगेगा, उसका समय क्या होगा, ये कहां कहां दिखाई देगा, इसका सूतक का समय क्या होगा और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को लगेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 पर शुरू होगा और शाम 5:42 पर खत्म होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका के महाद्वीप, उत्तरी पूर्वी भाग और एशिया और एटलांटिक में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लेह, जम्मू, श्रीनगर, बिहार और इसके अलावा बंगाल के कुछ एरियो में अच्छे से देखा जा सकेगा। इसके अलावा लगभग पूरे भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे सूतक का समय क्या होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण शाम को 4:29 से दिखाई देगा, तो ऐसे में भारत में इसका सूतक काल लगभग सुबह 4 बजे से मान्य होगा। सूतक काल में कोई भी शुभ काम और पूजा पाठ नहीं किए जाते। सूतक के समय सभी मंदिरों के कपाट को भी बंद कर दिया जाता है। इसलिए गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 अक्टूबर को होगी और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ भी खाना पीना भी वर्जित बताया जाता है और ग्रहण का असर व्यक्तियों के जीवन पर किसी ना किसी प्रकार से जरूर पड़ता है। इसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है और ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। इन हानिकारक किरणों का प्रभाव सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी परंपराएं हमें बताती हैं सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिला पर नकारात्मक असर डाल सकती है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें
जैसे चाकू, सुई, कैंची आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके शिशु के अंदर विकृति पैदा हो सकती है। सूर्य ग्रहण से पहले गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद भी गर्भवती महिलाओं को फिर से स्नान करना चाहिए। ऐसा न करने से शिशु को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुलसी का पत्ता जीभ में रखकर हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मानसिक जप भी करना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, ग्रहण काल शुरू होते ही स्वयं पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि ग्रहण काल के दौरान कभी भी पत्ते, लकड़ी या फिर फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान संभोग करने से, दांत मंजन करने से, तेल लगाने से और ताला खोलने जैसे कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और कई तरह के कष्टों को भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दें ताकि आप उस भोजन को खाने योग्य बना सकें। यानी अगर आप तुलसी का पत्ता भोजन और पानी में डाल देंगे तो आप उसका प्रयोग ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी का पत्ता डालना भूल गए हैं तो भी गर्भवती महिलाएं, बीमार, बुजुर्ग और बच्चे ग्रहण लगने से 4 घंटे पहले भोजन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को छूट होती है। सूर्य ग्रहण लगने के बाद आप अपने घर को गंगा जल मिले पानी से पवित्र कर सकते हैं और आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे हिंदू धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर आधारित हैं। हमारा चैनल ऐसी मान्यताओं की जानकारी को पुष्टि नहीं करता, इसलिए मानना ये ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।